नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 20 नवंबर और आज के इस वीडियो में देखिए मैं एक शेयर इन्वायरो इंफ्रा से रिलेटेड डिस्कशन करने वाला हूं। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो कंपनी का बिजनेस क्या है, तो शॉर्ट में मैं आपको बताया तो बेसिकली जो पॉल्यूटेड जो गंदा पानी होता है ना, उसे फिर से रीयूज करने लायक बनाना, यही कंपनी का बिजनेस है। ओके, और ये जो सेक्टर है, ये जो मतलब थीम है, इसे मतलब इसका बहुत ज़्यादा नीड ऑफ मतलब ज़रूरत है इंडिया में, ये नीड ऑफ द टाइम है। ओके, तो जब ऐसे सेक्टर में कंपनी हो तो उनका जो है रेवेन्यू ग्रोथ ये सब ऑलरेडी बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे ही हमें इस कंपनी में भी देखने को मिलते हैं। बट अभी रिसेंटली कुछ दिन में आपने देखा होगा कि ये कंपनी में अच्छा खासा गिरावट आया। जैसे कि ये 19 नवंबर का है। इस दिन जो है मतलब कल का, मैं यस्टरडे का बात कर रहा हूँ, शेयर में 2% के करीब गिरावट देखने को मिला। और अगर एक सप्ताह का हम एक बार डेटा देखें तो करीब 4% से ज़्यादा का गिरावट देखने को मिला। और थोड़ा और पीछे चलते हैं, अगर हम एक महीना का देखें तब तो अच्छा खासा 10% गिर चुका है शेयर। ओके, और ये शेयर ऐसा भी कोई नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा हाईली ओवर वैल्यूड शेयर था कभी भी। ओके, ये हमेशा एक अंडर वैल्यूड कैटेगरी में ही रहा। ओके, और ये पिछले एक साल का, जो पिछले साल ही एक्चुअली इस कंपनी का लिस्ट हुआ था, तो वहाँ से अगर हम देखें तो फ्लैट ही रहा, 5-6% का रिटर्न। ये क्या ही रिटर्न, हम फ्लैट कह सकते हैं। ओके, बट याद रखिएगा कि बीच में ये जो शेयर है, ये एक बार 370-80 के भी आसपास गया था। फिर वहाँ से गिरावट हुआ, उसके बाद फिर रिकवरी और फिर अभी फिर से एक गिरावट का सिलसिला। तो ये गिरावट का मतलब मेन कारण क्या है? सबसे पहले मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स दिखाऊँ ना, तो कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली आपको दिखेगी। ओके, मतलब हम 5 स्टार चाहे तो कंपनी को दे सकते हैं। ओके, क्योंकि पी रेशियो आप देख सकते हैं 18 का आसपास ही है, ऐसी बहुत कम है। और उसी जगह पे अगर आरओसी आरओई देखें तो ये भी बहुत अच्छा है। ओके, एनीवे 15-20% के ऊपर तो अच्छा हम मानते हैं, तो यहाँ पे तो 30% के आसपास है। ओके, और अगर आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मतलब कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, तो वो भी मतलब रिस्क नहीं है। ओके, 1 से कम होना चाहिए, ये तो 1 का आधा है। ओके, और अगर हम पीजी रेशियो भी देखें, ये ग्रोथ का एक और पैरामीटर है, तो ये भी, इसमें भी 1 से कम होने से कंपनी को हम अंडर वैल्यूड कहते हैं। तो ये नो डाउट अंडर वैल्यूड कैटेगरी का है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है। तो हर चीज़ तो अच्छा ही दिख रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम देखिए, अभी ये जो Q2 का जो रिजल्ट है ना, ये ऊपर से नो डाउट देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। बट आप अगर थोड़ा इन डेप्थ में एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि अभी Q2 में जो रिजल्ट है ना, इसमें कंपनी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा ठंडा पड़ गया। ओके, आप देख सकते हैं पिछले साल जो 213 करोड़ का रेवेन्यू था, वो अभी बढ़कर 227 करोड़ का हुआ। मतलब ये सिर्फ 6% के आसपास ग्रोथ है। जबकि ये कंपनी को मैं पिछले कुछ क्वार्टर से ट्रैक कर रहा हूँ, इसका तो जो मतलब जो रेवेन्यू का जो ग्रोथ रहता है ना, वो 30-40-50-60% तक भी जाता है। बट इस बार कितना था? सिर्फ 6% था। ओके, हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्रंट पे कंपनी ने अच्छा खेला। जो 26% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वो बढ़ के 29% हो गया। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ओके, और नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो ये 36 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ हो गया। ओके, मतलब ये करीब करीब 36% के आसपास का ग्रोथ है। 36 या 37% या मे बी 38% के आसपास का ग्रोथ है। ओके, बट ये जो ग्रोथ है 37-38% के आसपास, आप अगर देखें तो इसमें मेन चीज़, एक चीज़ देखना पड़ेगा कि पिछले साल जो 27% का टैक्स का रेट लगा था, वो इस साल 22% का है। मतलब बहुत कम गया टैक्स का रेट। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ये टैक्स का रेट कमते जाएगा, ये तो कभी कभार वन टाइम बेनिफिट कंपनीज को मिल जाता है। अदरवाइज आप अगर पिछले कुछ क्वार्टर में देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर में बस इसी क्वार्टर में इतना कम टैक्स लगा, तो ये टैक्स थोड़ा कम लगा, उसके वजह से इनका प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज आप अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे ना, तो जो पिछले साल 50 करोड़ था, वो इस साल कितना 63 करोड़ का है। ओके, मतलब ये आई गेस कितना ही होगा, ये आई गेस 10-12% के आसपास का ग्रोथ होगा। सॉरी, ओके, 10-12 नहीं होगा, 50 से 63। ओके, ये 20% से थोड़ा ज़्यादा। ओके, 25% के आसपास का ग्रोथ है। बट ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 25% बढ़ा था। बट नेट प्रॉफिट में हमें ये डिफरेंस कितना, ये 37-38% तक का हमें ये डिफरेंस देखने को मिला। तो ये जो तो आप समझे ना कि ये तो इन्हें मतलब टैक्स में थोड़ा बेनिफिट मिला, तो इतना बढ़ के आया प्रॉफिट। अदरवाइज इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो इनका एक्चुअली में जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 25% के आसपास था। पिछले कुछ क्वार्टर में देखेंगे ना, तो ये कंपनी हमेशा इनका रिजल्ट ना 40 से 50% या 30 या 30% एटलीस्ट इसका प्रॉफिट बढ़ता ही है। बट इस क्वार्टर में क्या हुआ, वो प्रॉफिट बहुत गिर गया। ऊपर से अगर आप कंपनी का जो मैनेजमेंट का जो ग्रोथ टारगेट आप देखें ना, ग्रोथ का जो गाइडेंस जो मैनेजमेंट देती है, वो करीब करीब 35 से 40% के आसपास देती है।
बट ये जो Q2 है इसमें ग्रोथ आया कितना 25%, मतलब बेसिकली मैनेजमेंट का जो टारगेट रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपनी नीचे है। तो ये प्रॉब्लम हो गया मुझे जहाँ तक लगता है। ओके, सेकंड एक और जो प्रॉब्लम है कि कंपनी का जो कैश फ्लो जो रहता है ना वो लगातार नेगेटिव रहता है। ओके, आप FY24 में देखिए, मतलब ये 2 साल ऑलमोस्ट हो गया और फिर ये FY25 में ये भी अब 1 साल होने जाएगा। तो लगातार पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने नेगेटिव मतलब कैश फ्लो दिखाया। और इसी से रिलेटेड एक्चुअली देखिए कंपनीज़ का आपको पता होगा कि इनका कॉन कॉल हो रहा था, ओके, जहाँ पे कि जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उन्हें अलाउ रहता है कि कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो इनसे पूछा भी गया मैनेजमेंट से कि अभी जो Q2 में भी जो है इनका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट ना नेगेटिव था। तो इनसे पूछा गया कि क्या ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आगे जाके मतलब कुछ अच्छा बेहतर हमें रिज़ल्ट देखने को मिलेगा क्या? मतलब Q2 तक ना -100 करोड़ का कैश फ्लो था। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मैं फ्रॉम ऑपरेशन में का मैं बात करूँ। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हाँ, ये जो -100 करोड़ है, सॉरी ये परसेंटेज मैंने दे दिया। मैनेजमेंट का ये कहना था कि ये जो -100 करोड़ है ये नो डाउट ये इम्प्रूव होगा, ओके, आगे Q3 में जाके। ये मैनेजमेंट का कहना है। ओके, आप देख सकते हैं वी लुक फॉरवर्ड टू दिस नंबर गोइंग डाउन सिग्निफिकेंटली। ओके, मतलब ये जो -100 करोड़ का जो ये जो नेगेटिव कैश फ्लो है ना, ये मतलब कमने वाला है आगे आने वाले टाइम में। अगर ये प्रॉब्लम सच में कंपनी ठीक कर देना कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो नो डाउट कंपनी में देखिए अच्छा खासा तेज़ी आएगा। ओके, मतलब अंडर वैल्यूड ऑलरेडी है ये। ओके, कैश फ्लो अगर अच्छा हो गया तो नो डाउट ये कंपनी देखते-देखते 250-300 का कब पार चला जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट भी एक रीज़न, तो यहाँ पे एक और रीज़न है शेयर का अच्छा खासा गिरावट का कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनसे कुछ मतलब अच्छा इंटरेस्ट नहीं देखने को मिला। जब लिस्टिंग हुआ था तो FII और DII का आप स्टेक देख सकते हैं और अभी का आप FII DII का स्टेक देख सकते हैं। अच्छा खासा मतलब FII और DII ने जो है बिकवाली किया है। ओके, हालाँकि मैं एक बात बोलूँगा कि अभी जो रिसेंट जो क्वार्टर है ना उसमें जस्ट थोड़ा-सा FII ने मतलब अपना स्टेक बढ़ाया, बट वो बहुत कम ही है। ओके, मतलब वो कोई बड़ा स्टेक नहीं बढ़ाया। तो ये कुछ कारण थे जो कि मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट इंफ्रा इतना गिर क्यों रहा है। बट स्टॉक देखिए अच्छा क्वालिटी का है, नो डाउट है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मतलब वेल सूटेड है, अच्छा मतलब पैसा बनाने के लायक है ये कंपनी। ओके, बट अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे जो लगता है वो ये है कि इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी भी नेगेटिव है। ओके, कैश फ्लोज जो है कंपनी का जब अच्छा होने लगे ना तब मतलब ये कंपनी में मतलब मैं बोलूँगा फाइनेंशियली ये कंपनी 5 स्टार हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।